एक घने जंगल के किनारे से गुजरती हुई एक पुरानी खचाखच भरी बस तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। यह यात्रा लंबी थी और सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। एक सीट पर रमेश नाम का यात्री बैठा था, जिसका बड़ा सा सामान वाला बैग फर्श पर उसके पैरों के पास रखा था। रमेश थका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। अचानक एक यात्री ने चीख मारी, सांप, सांप। पूरी बस में भगदड़ मच गई। लोग उठकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने देखा कि एक बड़ा काला सांप जो शायद जंगल से बस में घुस आया था, रमेश के बैग के कोने में धीरे धीरे रेंग रहा था और उसके हैंडल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे बैग में, रमेश ने घबराकर चिल्लाया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस बीच सड़क पर रुक गई। डर के मारे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ यात्री डरकर बस से बाहर कूदने की तैयारी कर रहे थे, पर बाहर घना जंगल था। तभी बस के सामने की खिड़की से एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। सड़क के किनारे झाड़ियों में से एक विशाल सुनहरा शेर, लायन, शांत मुद्रा में खड़ा था। यात्रियों ने सोचा कि अब वे सांप से नहीं तो शेर से मारे जाएंगे। सांप, जो अब तक रमेश के बैग पर पूरी तरह लिपट चुका था, अचानक हवा में कंपन महसूस करने लगा। शेर, जिसने बस के अंदर की हलचल और चीख पुकार सुन ली थी, एक पल के लिए बस की ओर घूमा। जैसे ही शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, पूरी बस थर्रा उठी। ये दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि सांप बुरी तरह डर गया। दहशत में आकर वो तुरंत रमेश के बैग को छोड़कर तेजी से फर्श पर रेंगते हुए एक टूटे हुए खिड़की के पास पहुंचा और बस से बाहर जंगल की ओर भाग गया। सांप को गायब होते देख यात्रियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। शेर अभी भी वहीं खड़ा था, पर अब वो चुपचाप जंगल की ओर चला गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। यात्रियों ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उन्होंने माना कि ये शेर उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं था, जिसने अपनी मात्र एक दहाड़ से उनकी जान बचाई। रमेश ने गहरी सांस ली, अपना बैग उठाया और मन ही मन उस जंगल के राजा को धन्यवाद दिया।